बारिश में बंदर के पकौड़े। बारिश का मौसम था। जंगल में चिंटू नाम के बंदर ने पकौड़ों की दुकान लगाई थी। चिंटू के हाथ से बने पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। जानवर दूर दूर से आया करते थे उसके पकौड़े खाने। अरे चिंटू, ये बारिश का मौसम और ऊपर से तेरे हाथों से बने पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। कि तभी वहाँ बाघ आता है। क्या चिंटू पकौड़े वाले तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। अरे चिंटू, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। तुम्हारे पकौड़ों के बारे में काफी सुना था। ला भाई, मुझे भी अपने पकौड़ों का स्वाद तो चखा। हाँ, क्यों नहीं। ये लो गर्मा गर्म पकौड़े, एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। चिंटू बाघ को पकौड़े देता है। बाघ मजे लेकर सारे पकौड़े खा जाता है। अरे वाह चिंटू, मजा ही आ गया। पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज से मैं रोज तुम्हारे पास पकौड़े खाने आऊंगा। ये कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो बड़ी ही घमंडी और लालची थी। लोमड़ी चिंटू को बातों में फंसाकर उसके पकौड़े खा जाया करती थी या फिर चुरा लेती थी। अरे लगता है चिंटू ने पकौड़े बनाना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी से जाकर थोड़े बहुत पकौड़े अपने लिए ले लेने चाहिए, इससे पहले कि सारे खत्म हो जाए। ये सोचकर लोमड़ी चिंटू के पास जाती है। अरे चिंटू, लगता है आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर लूंगा। वैसे भी पिछली बार तुमने मेरी मदद करने के बहाने सारे पकौड़े चट कर दिए थे। मैं सब जानता हूँ। अब चलो जाओ यहाँ से, मुझे ढेर सारा काम करना है। हाँ, जाती हूँ। अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। वैसे मैं तुमसे भी अच्छे पकौड़े बनाना जानती हूँ। लोमड़ी अपने मन में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लोमड़ी चिंटू के ठेले के ठीक सामने अपना एक ठेला लगाती है। आओ आओ, गर्मा गर्म पकौड़े, मजेदार और स्वादिष्ट पकौड़े। एक बार मेरे पकौड़ों का स्वाद देखोगे तो ये चिंटू के पकौड़े खाना भूल जाओगे। वो यूं चिल्ला रही थी पर कोई भी उसके पास पकौड़े खाने नहीं आ रहा था। उसके सारे पकौड़े वैसे के वैसे ही रह जाते। तब लोमड़ी अपने मन में कहती है, अरे मैं सुबह से इतना चिल्ला रही हूँ पर कोई मेरे पास पकौड़े खरीदने ही नहीं आ रहा। मुझे इस चिंटू के बच्चे का कुछ करना ही होगा। ये सोचकर लोमड़ी उस रात चुपके से चिंटू के खाने में पेट दर्द की दवाई मिला दी थी, जिसे खाकर चिंटू की तबीयत खराब हो जाती। अगले दिन चिंटू पकौड़े नहीं बना पाता। ये देखकर हाथी लोमड़ी के पास पकौड़े खाने जाती। अरे लोमड़ी, चिंटू को क्या हुआ? क्यों वो आज पकौड़े नहीं बना रहा? मुझे क्या पता। वैसे मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? तुम्हें पकौड़े खाने हैं तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे तुम तो बुरा मान गई। चलो छोड़ो, जल्दी से मुझे पकौड़े दे दो। इस बारिश के मौसम में बिना पकौड़े खाए तो मेरा मन ही नहीं लगता। लोमड़ी हाथी को पकौड़े देती है। हाथी पकौड़े खाकर कहता है, तुम्हारे पकौड़ों में वो बात नहीं है जो चिंटू के पकौड़ों में है। मैं अभी जाकर उससे मिलती और देखती हूँ कि आखिर क्या बात है। ये कहकर हाथी वहाँ से चली जाती। लोमड़ी के सारे पकौड़े बिक जाते, जिसे देख लोमड़ी खुश हो जाती। अरे वाह, आज तो मेरे सारे पकौड़े बिक गए। कल मैं और ढेर सारे पकौड़े बनाऊंगी। इधर हाथी चिंटू के पास आती है और पूछती है, अरे चिंटू, क्या बात है, आज तुमने पकौड़े नहीं बनाए? पता नहीं हाथी बहन, कल रात से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी मैं उल्लू वैद्य से जड़ी बूटियाँ लेकर आया हूँ। कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ख्याल रखो, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। अगले दिन चिंटू ठेले के पास पकौड़े बना रहा था। ये देख लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, कल सबने मेरे पकौड़े बड़े मजे लेकर खाए थे, आज भी मेरे पास ही आएंगे। मुझे जल्दी से काम शुरू करना होगा। ये लोमड़ी सोच ही रही थी कि तभी हाथी, बाघ, हिरण लोमड़ी के पास आते। लोमड़ी उन्हें देखकर मनी मन खुश हो जाती। अरे आओ आओ, लगता है तुम लोगों को मेरे पकौड़े बहुत पसंद आए। रुको, मैं अभी तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। अरे ओ लोमड़ी, हम यहाँ तेरे पकौड़े खाने नहीं बल्कि तेरी इन हड्डियों को तोड़ने आए हैं। हाँ सही कहा तुमने, कल इसके पकौड़े खाकर हम सबकी तबीयत खराब हो गई थी, मारो इसे। और ये कहकर सब मिलकर उसकी खूब धुलाई करते। लोमड़ी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर एक बार फिर से
चिंटू के पकौड़ों की दुकान में भीड़ लग जाती है।